जय राम, जय जय राम। हमारे सैनिक भाई जितने भी महानुभाव यहाँ पर विराजमान हैं और नित्य यहाँ पदयात्रा, आंदोलन ये सब चल रहा है, तो जितने समाज सेवी सभी लोग हैं, हम सभी संत समाज, हमारे देश पर जब जब विपत्ति आई, दुख के बादल गहराने लगे, गीता में भगवान कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, मानस में भगवान का जो यहाँ पर प्राकट्य होता है, विप्रधैन सुर संत सहित लीन मनुज अवतार। जब गाय के ऊपर दुख आया, समाज के ऊपर जब कहीं किसी प्रकार का कष्ट आता है, तो हमारे सभी समाज सेवी लोग जिस पीड़ा को उठाते हैं, और हम लोग जो साधु समाज है, हम लोग तो सब भगवान की आश्रित हैं। हमारे यहाँ जो श्री राम जय जय राम का जो मंत्र है, हमारे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज इसका जब उच्चारण करते थे तो विजय मंत्र है। तो हम किसी कार्य को जब करते हैं तो ये श्री राम जय जय राम का हम जाप करें, तो किसी भी कार्य कि हम संकल्प लेकर के करते हैं तो भगवान हमारे उस कार्य को पूर्ण करते हैं। तो आज हमारे नौजवान और जितने भी सैनिक भाई हैं, हमारे मीडिया के प्रभारी लोग सभी यहाँ पर विराजमान हैं, इन सभी लोगों ने जो सहयोग किया, और हमारा साधु समाज तो हर समय परमार्थ के लिए ही जीवन यापन करते हैं। कल हम चित्रकूट के लिए गए थे 2 बजे, हमारा कालीदास जी से जब बात हुई, और हमारी नित्य एक दिन हम आए थे रात्रि में यहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि कार्यक्रमों के कारण हम लोग उतना नहीं आ पाए, परंतु हमारे दुंदरुआ सरकार जो हमारे साधु समाज के सिरमौर हैं, हमारे वैष्णव कुल कमल दिवाकर, और मध्य प्रदेश के साधु समाज के जो अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हमारे श्री कालीदास जी, और जितने भी हमारा जो संत समाज है, ये सब तत्पर होकर के हमारे यहाँ 9 ग्रह, जब कहीं किसी प्रकार से कोई ग्रह प्रतिकूल होता है, तो यदि हम उसका जाप करते हैं तो वह कार्य पूर्ण करते हैं। तो हमारे संत समाज में नवग्रह इन सभी ने बड़ा भारी एक संकल्प लिया। जब हम आए थे तो इन सब महापुरुषों के मुंह सूख रहे थे, और इन्होंने ये संकल्प लिया कि अब हम ये हमारा जब मांग पूरी नहीं हो जाएगी, हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा, तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो कल हमारे दुंदरुआ सरकार महाराज ने आकर के, और हमारे मध्य में महाराज श्री आ चुके हैं। जब हम चित्रकूट से चले तो महाराज श्री से वार्तालाप हुई, तो महाराज जी ने कहा कि हम भी समय से आ जाएंगे। तो ये हमारे वैष्णव कुल कमल दिवाकर हमारे साधु समाज के सिरमौर हैं, और महाराज जी की जो आज्ञा होती है उसको हम साधु समाज उसका अक्षर सह पालन करते हैं। बोलिए दुंदरुआ सरकार की, बोलिए दुंदरुआ सरकार की। बात हुई, कल यहाँ पर आए थे, हमारी संध्या राय से भी बात हुई, और जहाँ जहाँ कार्यक्रमों में वो मिली वहाँ हमारी बराबर वार्तालाप होती रही। आज भी हमारी उनसे वार्तालाप हुई है, तो हमने, और दुंदरुआ वाले महाराज से उन्होंने वार्तालाप किया, तो आज वो भी यहाँ पर आएंगे और हम सब लोगों के सामने अपना वो रखेंगे। तो इस हेतु से जितने भी, और गडकरी जी ने पहले कुछ पैसा भी मंजूर किए थे, शुक्ला जी
ऐसा नहीं, ये तो ये सनई कार्य है। इस कार्य के लिए चित्रकूट सवेरे थे, कल शाम को निकल गए थे, तो चित्रकूट से रात में भी आए हुए तो उन्होंने बड़ा दुख प्रकट किया। हम आशीर्वाद देने के लिए हमने चित्रकूट से आकर के आए ये सवाल करने। विशेष रूप से हमारे सभी संत हैं यहाँ के सामने, सभी तपस्वी हैं, सभी भक्त हैं, और जो कालिदास जी हमारे इस जिला के भिंड जिले के अखिल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये वास्तव में तपस्या कर ही रहे, आपके लिए कर रहे हैं। सब संत लोग हमारे बीच में, हमारी विशेष प्रिय सभी हमारे कैबिनेट मंत्री का नुकसान किया है कि आप लोगों की परमात्मा इसके लिए किया है। हमारे यहाँ उनको विश्वास बनाते हैं, वैसे हमारे यहाँ 7 बार होते हैं, 7 बार इतवार शुरू होते हैं शनिवार बार, तो पहला बार है इतवार। इतवार का अर्थ है विश्वास नहीं, पीछे नहीं दिखेगा। विश्वास नहीं करोगे तो श्रीमती सम्मान नहीं। विश्वास ये लोग विश्वास चला रहे हैं, विश्वास करना चाहिए। विश्वास नहीं करो सुनती नहीं होगी, और विश्वास करोगे तो सम्मान आ ही जाएगा, सुनती हो ही जाएगी, और सुनती जब हो ही जाएगी तो मंगल तो फिर आ ही जाएगा। जब मंगल आ जाएगा तो फिर बुधवार को बुद्धि ठीक हो जाएगी, सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, तो सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी तो गुरु कृपा तो कर ही देंगे, फिर गुरु वाला आई जाएगा। गुरु कृपा कर देंगे, संत कृपा कर देंगे। इसलिए स्वतंत्र को नहीं रहेगी तो शनिवार आएगा, आश्रम पे हनुमान जी पाठ भी करेंगे। संत लोग चाहे कोने में बैठे, चाहे मैदान में, विश्रांत के लिए करते, विश्रांत के लिए करते। तो अभी यहाँ कर रहे थे, अपने अपने आश्रम पे करें, लेकिन विशेष रूप से इनकी इच्छा है। वैसे तो हम अभी 6 महीने हो गए, अब 6 महीने और समय दे रहे, हमें विश्वास है 6 महीने में कार्य हो ही जाएगा। और ये कह रहे हैं मुख से, सब कह रहे हैं, लेकिन एक बात ये है, कोई पागल कहने लगे कि फांसी दे तो भारत मुक्ति हो जाएगी, और जज कहते हैं अधिकार होता है। अब उन लोगों का अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार नहीं है, अधिकार है उनके पास, उनके लिए प्रयास करेंगे सभी लोग। हमारे सांसद भी प्रयास कर रहे हैं, मंत्री प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रयास करेंगे उनके लिए। तो विशेष रूप से हमारे बीच में हमारे जैन समाज के मुनि भी आगमन हो गया है। हमारे कालिदास से विशेष है ही इस विषय में, तो वही सभी संतों से हम विशेष रूप से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं। हमने पहले ये आंदोलन नहीं है कि अनुरोध है, आंदोलन अनुरोध अंतर होता है। ये अनुरोध है, हम प्रार्थना देवताओं से भी कर रहे हैं। अदंडा दंडमाना दंडा दंड रक्षिता, घर के घर में गाय रहती है वो समृद्धि होती है, स्थान पर स्थान समृद्धि होती है। स्थान को बढ़ाना है तो पहले चंद्रमा में 1 गाय थी, जब 2 गाय हुई, धीरे धीरे गाय बढ़ती जाती, माता का विकास करते हैं। तो गाय की बड़ी महत्व है, और गाय के ऑक्सीजन निकलता है। किसी को कोई तकलीफ हो, कैंसर ट्यूमर कोई भी हो, तो हम विशेष रूप से आपकी बात बताते हैं, गाय के बीच में कैंसर वाला हो या ट्यूमर वाला हो, तो गाय के बीच में लेटा रहा है 1 महीने, उसका कैंसर ठीक हो जाएगा, उसका ट्यूमर ठीक है। कई बीमारी में रुकता है गाय के मूत्र में, गाय के दूध में गुण भरे हुए, ऐसी गाय की सुरक्षा के लिए दूसरे नौजवान ये भी नहीं होना चाहिए। तो विशेष रूप से नौजवान भी काफी यहाँ हमारे यहाँ शरीर छोड़ा रोड पे, इसलिए हमारे लोगों को ये वास्तव में विशेष कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो आना पड़ा। लेकिन हमें विश्वास है केंद्र सरकार, शासन की सरकार, मध्य सरकार हमारे साथ होगी, हमारे अधिकारी हमारे साथ होंगे। तो सभी हम तो वास्तव में बिना हाथ पैरों के हैं, हमारे हाथ पैर तो साथ नहीं है,
हर मंत्री हमारे काम तो यही को करते, हमारे हम तो आशीर्वाद देते हैं, इनको शक्ति दिन बढ़े, इनको सबसे विशेष आशीर्वाद देना हमारा महात्मा का काम है। लेकिन बिना अफसरों के ये आशीर्वाद देते आप लोग काम तो आप लोग करते हैं। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं हाल में नहीं हुई, हथेली भी आम नहीं होता है, ये धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, उसी का नाम होगा। तो विशेष रूप से हम सभी संतों को आशीर्वाद देते हैं। तो हम कनेतावादी महाराज जी बहुत आशीर्वाद देते हैं। 400 किलोमीटर से दौड़ लगा के आए हैं, रात्रि में आकर उन्हें दुख किया, गला भरे आए हैं। तो वास्तव में हमको भी जब पता लगा चंद्रवा धाम में मंत्री जी ने कहा, तो हमको भी पता लगा कि अनशन कर रहे हैं। तो अभी महाराज जी ने कही कि सुरक्षा रखना भी जरूरी है। ये शरीर जो है साधन का माध्यम है, शरीर से ही साधन होते हैं, शरीर से भजन होता है, शरीर से पूजन होता है, शरीर से ही जो है पूजन करके भजन करके आशीर्वाद दिया जाता है। तो ऐसे शरीर को क्यों फूटे नहीं, अनशन को नहीं करना है। अनशन करते शरीर को स्वस्थ रखते और आशीर्वाद देते हमारा काम, मैं विश्वास है हमारा सब काम होगा। विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं शिव संतों के लिए और कालिदास को आशीर्वाद देते हैं। विशेष कालिदास ने बहुत मेहनत की है इस विषय में। हमें गुरुवार जी जिला के अध्यक्ष हैं दास समाज के, बहुत आशीर्वाद देते हैं इन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया और बड़े समझदार साधु हैं। ये आगे कल हमने देखा कान में नहीं महाराज जी आप क्या करेंगे वो करेंगे। तो वास्तव में संत का स्वभाव होता है, संस्कार होते हैं, संस्कार होते हैं। बड़े लोगों की बात मानना ही संस्कार है। हमारे यहाँ जैसे पिता की आज्ञा का पालन करना ये धर्म की प्राप्ति, और हमारे यहाँ माता की सेवा आज्ञा का पालन करना लक्ष्मी की प्राप्ति। और हमारे यहाँ सभी लोगों से मिल के चलना, सभी लोगों को मिल के चलना, सुमति से रहना, सुमति से चलना, ये विकास करना। और साधुओं की आज्ञा, साधुओं का आदेश, गुरु का आदेश, ये मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष। इसलिए जो है कार्य की नई ढील है, विश्वास की ढील, रघुवर के दरबार में तुलसीदास। विश्वास की ढील है, कार्य की ढील नहीं। विश्वास करो, तुलसी सीताराम भज, तुलसी सीताराम भज, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। जल तन्मुख मछली बहे जात गजरा। में कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये काम समाज के नेताओं के इनके काम होते हैं, लेकिन कभी कभी आह्वान साधु संतों को करना पड़ता है। रामायण काल में भी साधु संतों ने आह्वान किया, तब रामचंद्र जी ने जो कार्य किए, कहने का तात्पर्य है कि साधु संतों का आह्वान, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, शुक्ला जी, हमारे विधायक जी बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, सबसे एक ही बात कहना है कि बस। और सभी अपने परिवार के साथ में संत भगवान के साथ, मुनियों के साथ दर्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे खरेता धाम से पधारे हुए श्री परम श्रद्धेय श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, जिन्होंने महाराज शायद 400-500 किलोमीटर चल करके यात्रा तय की और यहाँ तक पहुँचे। इसी बीच हमारे से महान संतों नंदनवा धाम से श्री महाराज जी पधारे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे बगल में विराजमान हमारे चरवा धाम से पधारे हुए महाराज जी एवं त्रिमूर्ति धाम से पधारे हुए त्रिमूर्ति सरकार, सभी संत भगवान मौजूद हैं। और हमारे संत भगवान जिन्होंने हमारे अन्न ग्रहण किया था, तो उनको शनिश्चरा धाम से त्यागी महाराज भी कह गए थे एक आध दिन में इनका अनशन भी तोड़वा देना जरूरी है। योग भी बहुत अच्छा बन गया। हमारे मंत्री महोदय जी पधार गए, साथ ही साथ हमारे विधायक जी आ गए और हमारे नंदनवा सरकार महाराज जी पर गुरुदेव जी आ गए। उनके हाथों से उनको अनशन समाप्त करवाया, समझाया, बुझाया और उनको आगे के लिए अग्रसर किया गया। साथ ही साथ आज हमारा सभी भूमिका बैठ करके जो रची गई, तो अपने राम ने तो सिर्फ यह है कहा कि जिन संतों ने महाराज कहीं कहीं भूमिका निभाई, आज करीब 6 महीने हो गए। 6 महीने में अगर ऐसा कोई संत
और ऐसी कोई महान विभूतियां नहीं होगी जिन्होंने महाराज इस अखंड आंदोलन में सहभागिता नहीं जताई हुई। एकाध रह जाए बात अलग है, लेकिन सभी महाराज आए, समय अभाव होने के कारण ना आ पाए, लेकिन सभी की स्थिति यही रही कि महाराज कार्य है, धर्म कार्य है और सबके लिए अच्छा है। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि आए, पूरे हमारे भिंड जिले में जितने भी जनप्रतिनिधि आए, चाहे वो विधायक जी हो और चाहे महाराज वो सरपंच हो और चाहे हमारे वो कोई कलेक्टर साहब हो या जिलाधीश महोदय जी एवं हमारे मंत्री महोदय जी हो और जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष वगैरह सभी हो। और यहाँ ऐसा नहीं महाराज किसी को पार्टी पॉलिटिक्स में लेकर के कोई काम नहीं किया गया, यानी सभी को एक ही भाव क्या कि अखंड आंदोलन में समाज सेवी बनकर के आए, वो वास्तव में सहभागिता भी जताई और हकीकत कहा भी सबने अपनी अपनी जो भी अंदर से भावना जताई वो महाराज सम्मानी रही, बहुत उच्च स्तर से रही। और इसके बाद कल के प्रकरण को लेकर के आज जो भूमिका यहाँ आई है तो हमारे सभी संत भगवान मौजूद हैं और हमारे माननीय श्री मंत्री महोदय जी जिन्होंने महाराज हमको सबको अवगत कराया और कहा कि संतों के लिए हम किसी प्रकार का प्रमाण दे सकें तो ये संभव नहीं, क्योंकि आपके कई टेक्नोलॉजी से रूप से हम तो केवल यह कहना चाहेंगे कि जो भी है हमारी जो रफ्तार थी वो 40 की थी, लेकिन अब रफ्तार हमारी 90 की हो जाएगी। तो इसको लेकर के हमारे सभी भक्त लोगों ने चर्चा भी की, विचार विमर्श भी किया और हमारे बगल में विराजमान चिलवा धाम से महाराज जी उन्होंने भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि महाराज हमारे जो महाराज जी ने भी कहा है कि जो भी हो क्या राम का जय मोर निहोरा बानर यूथ जाओ चौरा, राम जी का काज हो तो हमारी भी बात हो जाए, तो यानी दोनों काम हो जाए, आपकी भी रह जाए और संतों की भी रह जाए, दोनों के बीच में ऐसा साम्राज्य बैठ जाए, यह चर्चा का विषय है। और ये तो नहीं है कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स सबको एक ही साथ, ये भी कहा गया था महाराज कि अगर आप सत्ता पक्ष से हो तो महाराज सांसद सदन में अपना क्वेश्चन उठाइए और अगर सत्ता विपक्ष से हो तो हमारे रोडों पर आकर के अपनी बात को रखिए और सभी समाज सेवियों के साथ एक भूमिका रखी थी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि हमारे तुम्हारे बीच में जैसे टोल की बात चल रही थी तो टोल की अवधि अभी मई तक अवधि है, उसके बाद और बढ़ाई जा रही है। अगर यह असमंजस में कार्य है तो महाराज जब तक रोड नहीं बन पावे तब तक टोल को फ्री कर देना चाहिए। मंत्री महोदय साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे आज हमारे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी से और माननीय नितिन गडकरी से हमारा संत समाज भेंट करेगा और 15 दिन के अंदर में आप अपनी कोई तारीख विशेष लेकर रख दें, वह आपके लिए तारीख दी जा रही है, हमारी शर्त है। साथ ही साथ यह भी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के निगरानी में हमारे पूरे संत समाज को लेकर के और एक विशेष समिति बनाई जाए और जिस समिति में महाराज प्रत्येक महीना जो भी बैठक हो उसमें हमारे इस समिति के सदस्य संत भगवान वो भी मौजूद हों, ताकि पता चले कि हमारी कार्य प्रगति कहां तक जा रही है, कहां तक आ रही है, पूरी भूमिका हमको पता भी चले और हम आकर के अपने संत भगवान को पूरी जता भी सके, आपको भी बता सकें। और उसके बाद है NH 719 ग्वालियर भिंड इटावा सड़क निर्माण की समय सीमा तय हो और सरकार इस संबंध में अधिकार पत्र जारी भी करे। दूसरा है गौ अभ्यारण्य, महाराज कल से एक प्रश्न और हो गया है। दूसरा है गौ अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य के प्रावधान में सरकार से विशेष जानकारी हमको मिलना भी चाहिए। जैसे हमारे माननीय श्री पहले जो हिजिम महोदय जी आए थे उन्होंने कहा कि हमारा इसके बारे में चिंता मत करो, इसके बारे में हमारा पूर्व टारगेट रखा है, हम आपको बता भी सकते हैं। लेकिन कहना चाहेंगे महाराज 55 बीघा में 100 बीघा में और 150 बीघा में कोई गौ अभ्यारण्य नहीं बनता।
गौ अभ्यारण्य का तो बहुत बड़ा प्रकरण जारी रहता है, बहुत बड़ी भूमि में होना चाहिए, समतल भूमि होना चाहिए, वो भी एक विशेष नदियों के किनारे। और महाराज जी जैसे हमारे गंगेश्वर सरकार महाराज जी, खड़े के बारे महाराज जी, हमारे चिरंजीवी महाराज जी, हमारे सुरेश्वर जी महाराज है, ऐसे बड़े महान संतों के बीच में वह एक विशेष जगह चिन्हित की जाए ताकि महाराज निगरानी रहे। नहीं तो महाराज कहीं भूखे मर रहे हैं, हमें ऐसा कर रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ हमारा भिंड जिले के बारे में अगर सोचा जाए, समझा जाए तो महाराज वो लोग धन्य है, वो संत धन्य है, और वो नेता धन्य है, वो मंत्री महोदय धन्य है, और वो महान परम विभूतियां धन्य है जो महाराज आज हमारे भिंड जिले के नाम खट्टर नाम पड़ा है। खट्टर नाम हटा करके आज भिंड जिले का नाम धार्मिक स्थल कर दिया जाए, धार्मिक स्थल घोषित किया जाए। और धार्मिक स्थल घोषित हो जाएगा तो महाराज तमाम कुरीतियां वो अपने आप मिटने का प्रभाव बन जाएगा, अपने आप प्रभाव बन जाएगा। ऐसी परिस्थितियों को लेकर के महाराज हमने तुम्हारे सामने जो रखा है, और इसके बाद मंत्री महोदय जी को भी हम आपको शासन करेंगे, उसको हम मंजूर करेंगे, और इसके बाद जो भी होगा हम महाराज बधारे निगरानी पंचपाई जिन्होंने आकर इस सहभागिता जताई। सरकार के महल रामदास जी महाराज, कुछ महाराज जी, कुछ शिव सागर जी, सभी सम्माननीय संत आदरणीय राकेश शुक्ला जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय संध्या राय मैडम, आदरणीय नरेंद्र कुशवाहा जी, सभी उपस्थित। मैंने कल भी अवगत कराया था कि 1 अप्रैल को 4 लेन का लाइन स्वीकृत करके भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय को भेज दिया गया है, और बहुत ही शीघ्र इसका DPR बनेगा, जिसके बाद भूअर्जन की कार्रवाई के बाद रोड निर्माण प्रारंभ होगा। गो अभ्यारण्य के लिए 13 करोड़ का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जा चुका है। तो ये 2 कार्य जिनमें प्रगति है, ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। और शेष के बारे में आपका जो है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में अभी मंत्री वगैरह जो बताएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। धन्यवाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब मैं श्री राकेश शुक्ला जी मंत्री कहता है कि वो अपनी बात समाज में रखें, और 2 मिनट बोल दो, यहीं पे आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। विधायक सही जगह। अरे सही तो है, सही एंगल सही। अरे बापा ने कोई देखा नहीं, अरे एंगल सही है भाई साहब बोल हो गए। आज संत समाज के इस बैठक में आचार्य श्री सुबल महाराज जी, गंगेश्वर सरकार महाराज जी, खड़ेते वाले महाराज जी, आदि कालिदास जी महाराज जी, सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में मध्य सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, आदरणीय संध्या राय जी, जनाब देवेंद्र नरवरिया जी, संजीव जी कांकर जी, जैसे भदौरिया जी, आदरणीय कांडू साहब, उपस्थित सभी समनाथ नागरिक। वास्तव में जो महाराज जी कह रहे वो बात सही थी कि संतों को सड़कों पे क्यों आना, ये चिंता का विषय है। मैं चूंकि बाहर था, नहीं आज से पहले अभी तक मैं आ जाता। वो जो समस्या है, जो पीड़ा सबकी है, संत समाज की तो है ही, लेकिन आम जन की पीड़ा है। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, गऊ की हत्या भी हो रही है, प्रतिदिन 2-4 गाय पकड़ा के चली जाती, लेकिन सरकार भी चिंतित है। एक नहीं कई बार आदरणीय हमारे मंत्री जी, कल भी शाम हो गई, हमारी सांसद जी, मैं आऊंगा जरूर आज, दिल्ली से लेकर भोपाल तक हम लोगों ने चर्चा उचित स्थान पे की है। समय समय इस तरह की चर्चा
कई बार हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत अड़चन रहे। जैसे ही वो अड़चन पूर्ण हो जाएगी और वैसे ही जो आपकी जनता है वो हम सबकी जनता है, जनता जनार्दन की जनता है। सड़कों पे आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, आपको तो आशीर्वाद चाहिए। फिर जो सरकार है संतों की है, ऐसी सरकार है, संतों की सरकार है। जब अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो 4 लाइन 6 लाइन भिंड में क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। ऐसी बहुत सी अभी महाराज जी कह रहे थे, हमारे पानेरी गांव गौ अभ्यारण्य के लिए 300 एकड़ जमीन हमने चिन्हित की है, कलेक्टर साहब ने चिन्हित की और उसका डीपीआर बन के प्रस्ताव चला भी गया है बाउंड्री के लिए 17 करोड़ का। तो इस चीज को हम लोग भी चिंतित रहते हैं, क्षेत्र का विकास कैसे हो, गांव गली का गांव गौशाला जगह जगह खोली है। सरकार ने भी अभी कैबिनेट में पास किया है, पहले 20 रुपए मिलते थे 40 रुपए किए और उन्होंने कहा गौ बड़े बड़े गौ अभ्यारण्य खोले जाएंगे जिसमें 10,000 गाय। अब होता क्या है कि एक गांव में गौशाला छोटी है 200 गाय और गांव में गाय 400 गाय है, तो 200 गांव कहां जाए? अगर बड़ा कोई अभ्यारण्य इस तरह का होगा तो वो गांव से एक 6 लाइन का प्रपोजल ले गए और एक जो वर्तमान में भी रोड इसका प्रपोजल बना। लेकिन जो एक प्रपोजल था वो पूरा ग्वालियर से लेकर कानपुर रोड और एक्सप्रेस वे रोड, उससे सीधा ग्वालियर से कनेक्टिविटी होता, वो 6 लाइन ग्रीन फील्ड में जा रहा था। मैंने उस रोड को भी समझा। फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहन जी आप बताइए आपको कौन सी रोड की आवश्यकता है और कौन सी रोड पहले महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगा अगर वो रोड भी बनती है तो कोई बुराई नहीं, वो भी बने, लेकिन पहले रोड हमारी भिंड ग्वालियर से भिंड इटावा मार्ग जो मालनपुर गोहर मेहगांव भिंड और फूट को क्रॉस करती हुए आगे इटावा को जाएगी, पहले इस रोड को प्राथमिकता देते हैं। मेरी सरकार ने मेरे सभी जनप्रतिनिधियों ने तय किया कि पहले इस रोड को स्वीकृति मिले और उसके कारण इस रोड को 4 लाइन की स्वीकृति मिली है। उसकी डीपीआर बन रही है। मुझे लग रहा है एक पत्र अभी मेरे पास तत्काल में आया है कि 25 तारीख को मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 2 राज्यों अलग अलग 22 को कुछ राज्यों की बैठक, कुछ को 23 की है, कुछ राज्यों की 24 को है और हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी 25 को बैठक है। तो उसमें इस रोड को जमीन का अधिग्रहण कैसे क्या करना है, कैसे बाईपास बनेंगे, पूरा मालनपुर से लेकर गोहर भिंड मेहगांव और जो हमारे नगर आ रहे हैं पूरे जिले में वहाँ बाईपास बनेगा, तो उसके लिए भूमि का अधिग्रहण करना और ये सारे विषय जो सरकारी हमले जो करेंगे तो उसका एक पत्र 25 की बैठक होगी। उसमें जो भी डिसीजन मिलेगा महाराज जी, मैं सभी मेरे पत्रकार भाइयों को जो मेरे पास सभी पत्र है उनको भी सब उनके माध्यम से मैं आप सबको अवगत करा दूंगी और पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी अवगत करा दूंगी। बाकी जो 25 को डिसीजन होगा उसका पत्र मेरे पास आएगा, मैं सबसे पहले आप संतों को बताऊंगी, सभी पत्रकार भाइयों को दूंगी, जिले के सभी प्रतिनिधियों के पास भी उस विषय का आएगा, कलेक्टर साहब के पास भी वहां से क्या प्रक्रिया चालू हुई है वो पूरी यहाँ पहुंचेगी। कुल मिलाकर आप सबके आशीर्वाद से हम सब प्रयास करेंगे, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी कम गति से काम चल रहा था लेकिन तेज गति से मैं तो आप सबसे आग्रह करती हूँ, आप सब संतों के आशीर्वाद से, पूरी सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री हमारे मोदी जी आप सबका आशीर्वाद लेके काम कर रहे हैं, जन जन तक काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के आप सब संतों की कृपा से आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, और आप सभी संतों का आशीर्वाद मुझ बेटी पर भी बना रहे। मेरे सभी सम्मानीय मेरे यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए के कार्यकर्ता, मेरे सभी पत्रकार भाइयों, मेरे जन जन का एक जन जन तक आप सबका आशीर्वाद बन रहे हैं और तेज गति से इस प्रोसेस में हम लगे और निश्चित तौर पर आप सबके आशीर्वाद से, मैं कुछ नहीं कह रही, सब आपके आशीर्वाद से। अब पत्र तो पहुंच गया, इस प्रोसेस में समय लगेगा, होगा नहीं होगा ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन और हाँ भाई माननीय मंत्री जी शुक्ला जी भी लिख चुके हैं इस विषय को, तो जब प्रतिनिधि लिख के दे चुके हैं तो निश्चित तौर पर हम इस प्रक्रिया में भी और आगे बढ़ेंगे। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित जनों। रोड के संबंध में है जो भी मेरे पास पत्राचार है, एक प्रति मैं आप सभी संतों के चरणों में नमन करती हूँ और एक प्रति मेरे सभी पत्रकार भाइयों के मैं सभी को समर्पित कर दूंगी। तो
महाराज जी समय सीमा तो सब आपकी कृपा से जल्द हो जाए, क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ किसी भी चीज के लिए समय सीमा के लिए। आप सबके आशीर्वाद से जल्द काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलता आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं, आप हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। जो यहाँ पर संत बंधु बैठे हैं, आप हमें रास्ता, चाहे वो भिंड ग्वालियर का रास्ता दिखा दिया हो, टावा मार्ग या अन्य हमारे जीवन के मार्ग हैं, उन मार्गों को दिखाने का काम आपका है महाराज। और इसलिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि माननीय गौ अभ्यारण्य के बारे में माननीय विधायक जी ने आपको आश्वस्त किया है, प्रभारी मंत्री जी के सामने सब काम हुआ है। कलेक्टर साहब बैठे, उन्होंने जमीन भी देखी है और उस पर से बाउंड्री के लिए पैसा भी आ गया है। रोड के बारे में आदरणीय संध्या जी ने सब कुछ विस्तार से बताया है और मुझे लगता है कि आपने समिति की बात की तो समिति से बड़े तो आपको एक एक चीज उन्होंने बताने की भी बात की और मैं भी विश्वास दिलाता हूं, हम सब लोग विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक एक पल की जो भी इसमें हम दौड़ेंगे रोज इस काम के लिए और जो भी इसमें होगा आपके सामने होगा, आपकी जानकारी में होगा। इसलिए आप लोगों को मैं कौन सा आश्वासन दूं, मैं कृपा तो आपकी है। इसलिए आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है कि हम पूरा मंच बैठे हैं, यहाँ पर हमारे समाज सेवी और भी बैठे हैं, मैं सबको केवल एक ही निवेदन करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोग आपके चरणों में हैं। हम इसलिए केवल आए हैं कि आप लोग, कल भी आपका कल में आया था, आज आपका आदेश हुआ, आज भी हमें, मैंने सब लोगों को, हम लोगों ने बात करके सब लोग केवल आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करके यही कहते हैं कि आपने जो रास्ता हमको दिखाया है, ये आंदोलन नहीं है, ये पथ प्रदर्शक आप हमारे हैं, आगे भी हमारे पथ प्रदर्शक आप रहेंगे। और इसके लिए मैं केवल एक और निवेदन करूंगा कि आप जहां भी बुलाएंगे, स्थान पे, जिस स्थान पे भी आप बुलाएंगे उस स्थान पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ आप लोग हमारे आशीर्वाद देते हैं, इस वक्त में शक्ति संस्थान की तरफ से, राम हुदा की तरफ से भी आशीर्वाद देते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं। आप यहाँ गौरी पूजन होता था पहले, हमारे जितने भिंड के यहाँ विवाह होते हैं वो गौरी मंदिर बने, वहाँ जाकर के सभी लोग पूजन करें। तो ये गौरी तो है ही, यहाँ एक मंदिर बहुत जरूरी है। तो आप सब बन गए हैं तो ये भी बहुत बनेगा, हमें विश्वास है कि भी लोग बनाएंगे। हमारे नरेंद्र स्वामी भी इस बात में विशेष तरह देख रहे हैं, गौरी का मंदिर भी बनाएंगे। जय जय धनरवा सरकार अनोखी प्यारी झांकी। हमारे गायिका से बोलना चाहते हैं कुछ, हम कह रहे हैं अब अच्छा बोलना, ऐसे बोलना, मीठी बात अच्छा बोलना, सब पसंद हो जाए। ये कहते हैं ये वास्तव में इन्हें अच्छा काम किया, हम ही पसंद नहीं, इनसे बहुत ज्यादा। हमें ऊपर आके हम सब लोग चरणों में हमें आज्ञा दे दो। ये आपकी तपस्या तो संत होगी। कालिदास जी तो बोले महाराज, जय जय कहता सरकार तो महाराज आप सबके हृदय में बात पहुंच गई ना, अब तो कोई चर्चा होगी ना, जो भी समस्या हो। टोल के बारे में तो उन्होंने कुछ बता रहे हैं। सुनो भाई, हमारा कहने का उद्देश्य है, एक तो यह है कि 6 या 4 तो 4 हमारे माननीय श्री सांसद जी ने बता दिया कि यानी 4 आएगी और प्रत्येक शहर में बाईपास कटवर्क निकलेगी। और वह भी उन्होंने बताया है, भाई मीडिया भाई साथ लगे हुए हैं, प्रमाण तो आप ही प्रमाण बनोगे क्या, कि जब भी कोई जानकारी देंगे हमको ठोस जानकारी देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे लिए गौ अभ्यारण्य, तो गौ अभ्यारण्य के लिए हमारे माननीय विधायक जी महाराज जी ने ठोस प्रमाण दे दिया है और हमारे माननीय जिलाधीश महोदय जी भी हैं और हमारे जिलाध्यक्ष एवं हमारे मंत्री जी महाराज हैं। तो आप सोचो समझे विचार करो। इसके बाद आया क्या, भिंड धर्म स्थल बनाने योग्य काम।
तो इसमें ये हमें पता है महाराज, जैसे इसमें सब सहभागिता निभा रहे हैं, सबके अंदर विचार है, तो चाहे महाराज छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे आकाश में चाहे धरती में, सबके हृदय में मन में जो है कि भिंड धर्म स्थल एक तीर्थ बने, पक्की बात है, सबके हृदय में है। तो सबको से करेंगे इसे बारे में। अब रही बात टोल की, तो टोल की अगर याद ही नहीं होगी, कहने का मकसद ये है वास्तव में हमारे टोल की अवधि बढ़ा करके अभी 2025 मई तक कर दी गई थी। इसके बाद बताया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा उसके बाद 28 तक नहीं किया जा रहा है, तो वही उसको 28 तक नहीं किया जाए, केवल अरजान हो जाए तो रोड न हो तो रोड नहीं तो टोल नहीं, जब तक रोड नहीं तो टोल नहीं, सभी को सहयोग करते हैं। और हम सभी को निवेदन करना चाहेंगे, सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि महाराज जैसे हमारा संत समाज पूरा यहाँ मौजूद है, तो संत समाज का कहीं न कोई एक अंग है। संतों की कृपा सबके ऊपर होती है और सबको कृपा संतों की चाहता भी है, एक पक्की बात है। इसलिए सबसे निवेदन करना चाहेंगे, आपको विश्वास हम दिलाना चाहेंगे। आप कह रहे हमारा विश्वास ठोस प्रूफ आप लेना चाह रहे थे और बिना ठोस प्रूफ के आप क्या निर्णय ले रहे हो, तो महाराज धर्म समय भगत घेरी भई सांप सुंदर खेरी, ध्यान रखना। लेकिन वहां क्या किया था कौशल्या जी ने? कौशल्या ने महाराज अपने मोह को छोड़ दिया, श्रेय को छोड़ दिया, धर्म की राह गए, धर्म की राह गए करके और अपने रास्ते पर पहुंच गए। तो महाराज जब भी धर्म संकट में व्यक्ति आता है तो अपने इस अस्तित्व को छोड़ करके और अपने आसक्ति को छोड़ करके धर्म की राह लेना चाहिए, संतों के साथ रहना चाहिए। हम संतों के साथ से रह करके अभी विचार भी किया है, विमर्श भी किया है और बता रहे हैं आपको महाराज, शायद में यह अखंड आंदोलन नहीं तो महाराज जी के आग्रह, तो आग्रह सही, निवेदन सही, लेकिन इसका रूप बदल गया, लेकिन अखंड आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। रूप तो यह बदल गया। आज से हमारे संत महात्मा जो महाराज जी कह रहे थे कि हम अपने मंदिरों में रह करके प्रदर्शन करते रहेंगे, याचना करते रहेंगे भगवानों से कि हमारी सरकार की सद्बुद्धि सद्विचार फिरते रहे, और जो कि हमारे माननीय मंत्री महोदय जी भी कह रहे थे, और जो हवन हुआ था तीन दिन हो गए लास्ट हवन हुआ, उसमें भी यही प्रकरण रखा था कि जो ग्वालियर भिंड इटावा जिस पर जो आत्मा मृत हुई है उनकी शांति हेतु, आत्मा शांति हेतु, गौ माता की आत्मा शांति हेतु एवं हमारे जनप्रतिनिधि प्रशासन के ठीक बुद्धि में विचार अच्छे बैठ जाए, इसके लिए भी और संत समाज सशक्त हो, इसके लिए भी यह यज्ञ हुआ था। तो वह महाराज जी ने कहा था जब हम रोड में भी चले आ रहे थे महाराज सुवर्ण सागर महाराज जी के सानिध्य में रह करके, तो हमने सुना था कि इसका हम तो अपने जाकर के आश्रम पे करेंगे। तो सभी संतों से कहना चाहेंगे महाराज जहां भी आवाज तो सजाई रही है, हृदय से ध्यान रखना, अगर पूजा पाठ और भोग जो भी करते हो तो उसमें एक और जोड़ लेना, वो रहेगा हमारी सरकार की सद्बुद्धि विचार हेतु और यह हमेशा बढ़ती रहे, और जो भी हमारी मांगे इनको इनके हृदय में हमेशा खटकती रहे और आगे हमेशा हमको जताने की कोशिश करें और साक्षरता हम उसके लायक होते इस काम को कर सकते, तो ऐसी शक्ति अपनाओ। तो वह शक्ति हम चाहते हमारे जनप्रतिनिधि में सबके अंदर हो जाए, सबके अंदर हो जाए, और समय दिया जा रहा है इस अखंड आग्रह के लिए। यह अपने मंदिरों में स्थान पर रहेगा और हमारे कितने 6 महीने, 6 नहीं 7 महीने, बहुत बढ़िया 7 महीने का इंतजार है। उसके बाद हमारा तुम्हारा यह प्रसंग आर पार है। महाराज की सांसद जी हों, विधायक जी हों, उन्होंने जो बोला है हम लोग भी प्रयास बराबर कर ही रहे हैं। कल भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और इस संबंध में चर्चा भी की। पूरे चाहे मध्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, जो संत समाज उनका आशीर्वाद भी है, वो लोग
जब प्रयास कर रहे हैं तो हमें लगता है किसी की जरूरत नहीं, हम लोग तो उनके अनुयायी हैं और हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। हमें लगता है कि यह रोड 4 लेन जल्दी बने। जय हिंद, जय भारत।